गुड मॉर्निंग। लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में आप मीन, मोड, मीडियन के सभी फॉर्मूले और एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना सीख चुके हैं। हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 को मीन के मेथड से सोल्व आउट किया था। मेथड का नाम था स्टेप डेविएशन, पग विचलन विधि। फिर उसके बाद हमने उसी से मीडियन निकालना सीखा था, उसी में हमने मोड निकालना सीखा था। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 14 की पूरी ओवरव्यू आपको दिया गया सभी फॉर्मूलों के बारे में। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको 14.1 एक्सरसाइज के। मेथड वही रहेगा, बस चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आपको देखिए बच्चों का जेब खर्च दिया गया है, भत्ता कह लीजिए, दैनिक मजदूरी कह लीजिए, और ये उनकी संख्या है यहाँ पर। यानी कि देखिए ये क्या है, ये 11 से 13 इनकी वर्ग आयु है, एज लिमिट है ये। तो इसमें जो बच्चे हैं उनकी संख्या 7 है। 13 से 15 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनकी संख्या 6 है। और इस तरह से चलते चलते यहाँ पर ये F आ गया, ये मिसिंग है, ये निकालना है आपको। और क्वेश्चन में हम x बार निकालते थे यानी कि माध्य, लेकिन इसमें एक माध्य जो जेब खर्च जो है आपको वो दे रखा है। यानी कि वो 18 है। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये बारंबारता है, इसको हम f का नाम देंगे। और xi हमें निकालना होगा। xi क्या है हमारा, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट। और ये कैसे निकलता है, याद आ रहा है कुछ? यस, l + u / 2। l का मतलब लोअर लिमिट, u का मतलब अपर लिमिट, और उसको जोड़िए 2 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, हो जाएगा। तो xi निकालिए, दोनों को जोड़ेंगे आप, कितना बनेगा 24, 2 से भाग किया 12, राइट। कितने गैप है दोनों के बीच में, 2 का। चलिए 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 2 24 निकलाया। उसके बाद हम क्या करते हैं, a माना जाता है। a मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 3 नीचे छोड़ दिया, 3 ऊपर छोड़ दिया, हमने इसको a मान लिया, बीच वाले को। आप a इसको भी मान सकते हैं, इसको किसी को भी a माना जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो यहां से हम निकालेंगे अब di। di क्या होता है, xi - a। xi कौन है, xi कौन है पहली बार में 12, a की वैल्यू 18, 12 - 18, वेरी गुड, -6। गैप 2 का है तो यहाँ पर वही आएगा, -4 - 2 0 2 4 6। समझ में आ रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको लेंथी प्रोसेस नजर आ रहा होगा। उसके बाद निकलेगा ui। ये क्या होता है, जो di का आंसर आया उसको h से डिवाइड कर दीजिए। h क्या है आपका, दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल 2, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। और आप देखना हर क्वेश्चन में सबसे लास्ट में यही बचेगा आपके पास। फिर क्या होता है fi ui। fi ui का मतलब होता है fi की ui से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका fi, ये आपका ui। 7 3 जा 21, 6 2 जा 12, 9 1 जा 9, सभी माइनस के, 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। f की मल्टीप्लाई किया f से तो f 10, और ये आपका 12। अब इनको प्लस किया तो कितना आंसर आएगा, इनको प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए। ये बन गया आपका, देखिए 21 बन गया, ये भी 21 21 42, लेकिन माइनस के 42 हैं, ठीक है। ये जोड़ा तो आपके पास 22 बने। प्लस माइनस पे क्या निष्कर्ष निकला आपका, कंक्लूजन fi का ये निकला कि 42 में से 22 गए तो -20 बचेगा। और प्लस में ये f अभी घटाया नहीं है आपको, ये प्लस का f बचा हुआ है, क्योंकि इसका हम कुछ कर नहीं सकते अभी, जब तक नंबर नहीं निकल सकता हमारा, कुछ कर नहीं सकते। क्लियर यहाँ तक की बात। fi ui का समेशन आ गया, फॉर्मूला लगा लीजिए, x बार = a + सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़ या समेशन, fi ui नीचे सिग्मा fi इंटू h, इसको भी जोड़ लीजिए, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब ये हो गया आपका 15 और 7 22, 22 और 3 25 और 10 35, 35 44 जमा f,
44 तो इनका जोड़ बन गया, f मिसिंग है, हमने f को ऐसे कैसा जोड़ दिया, हमें मालूम नहीं है। यह क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, दिया कोई संख्या, कोई संख्या नहीं दी गई आपको, बस बच्चों का दैनिक खर्च दिखाया गया, कोई टोटल नहीं बताया गया। ये ऐसे कैसे ही रहेगा फिर आपका। चलें आगे। चेंजेस कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी डाली गई है। हर क्वेश्चन में आप माध्य निकाल रहे थे या निकालेंगे, अभी भी वही निकाल रहे हैं, चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं। जो निकालना था वो दे रखा है, जो दे रखा था अब की बार वो निकालना है, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, स्टेप में कोई चेंजेस नहीं होंगे आपके। ये आपके पास 18 है, ये भी आपके पास 18 है, इसको जोड़ प्लस माइनस किया तो आपके पास आया -20 प्लस f, और नीचे आपका जो टोटल है ये क्या है 44 प्लस f, और इनटू में क्या है 2। ठीक है, इस 18 को आप उठा के इधर ले आए, माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ आएगा आपके पास -20 प्लस f, और नीचे 44 प्लस f इंटू 2। क्लियर है? ये तो जीरो बन गया, जीरो बन गया ना भैया। देखिए नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो वो भी जीरो बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये बचेगा, ये बचेगा ना। चलिए ये मान लीजिए ऐसे कैसा है, या आप अंदर गुना भी कर सकते हैं। बोले क्या करूं, ये 2 को समझने में दिक्कत आ रही है। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम ये मान लेते हैं, यानी कि 0 इक्वल टू में -40 प्लस 2f, और डिवाइड में है आपका 44 प्लस f। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई हाँ, ये तो 0 बन गया, ये रह गया आपके पास, यानी कि -40 प्लस 2f इक्वल टू में 0। ये माइनस हो जाकर प्लस हो जाएगा, 40 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, काट दीजिए, कितना आंसर आ गया आपका 20। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास वो आपका क्या आंसर है, क्या है, हाँ जी 20। क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद 4th क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड वही है, चीज़ें वही हैं, लेकिन इसमें एक सीरीज़ का फ़र्क है। जैसे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सीरीज़ बताई गई थी अलग अलग, तो उसमें एक ये लाइन भी दोहराई गई थी। देखिए ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ठीक है जी। तो जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे ना, जो इसकी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट होनी चाहिए। हर क्वेश्चन में सीरीज ऐसे ही दी गई है, यानी कि मीनिंग क्या है कि ये चीज़ें सेम होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में चीज़ें सेम नहीं है, आपको इनको सेम करना होगा तभी क्वेश्चन निकलेगा। और देखिए अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। अब देखिए क्या करते हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से -0.5 माइनस कर देते हैं, और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस कर देते हैं। अब मैं 50 में से 0.5 माइनस करूं तो क्या आंसर आएगा, खुशबू 49.5। कैसे, नहीं यहाँ 45 बचेगा, आपने गलत माइनस किया। देखिए 50 में से 0.5 घटा रहा हूं, इधर से हासिल लिया, 10 में से 5 गए, बच गया 4, 45 बचता है। क्या आंसर आएगा, 45 आएगा, ठीक है। नहीं है, आपको माइनस करना नहीं आता, ये गलत है, ये आंसर सही है। देखिए कैसे, आप यही गलतियां करते हैं क्वेश्चन के दौरान। पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, 0.05 इस तरह से था, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखें, बस ये बात ध्यान रखें। जहां भी किसी चीज की डिजिट की कमी है वहां 0 डाल लें। क्या डाल लें, 0 डाल लें। तो माइनस कीजिए, इधर से हासिल ये 5, ये 9, सॉरी क्या आएगा भाई, यहाँ पे 0.5 माइनस करना है हमें, हमने 0.5 माइनस कर दिया, 059 और ये, ठीक है। पीछे 0 को हम इग्नोर कर देते हैं, और जब 52 में आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 52 0.05 52.5, ठीक है। चलिए अब इस सीरीज को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, या सीरीज आपको चेंज करनी होगी। अब मैं सीरीज को चेंज करके लिख रहा हूं दोबारा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 90.5, माइनस किया, इसमें ऐड किया, अब इसमें से माइनस किया, देखो ये वो सेम आंसर आ गया,
इसमें ऐड किया, इसमें माइनस किया। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ओके ठीक है जी, दिक्कत आपको ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सीरीज इसको इग्नोर कीजिए, अब ये नहीं है, अब ये है। अब बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज होगा, लेकिन मैं कर देता हूं आपको, देखिएगा। अब एक्सआई चाहिए आपको। एक्सआई निकलेगी कैसे? आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसे भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए। ये जोड़ा हमने बन गया 50, 50 में 52, 102 डिवाइड किया 51। कितने गैप है दोनों के बीच में? कितने गैप है? 3 का। देखिए सीरीज से पहले 2 का गैप था, बनने के बाद आ गया। हाँ बस, और हमें कुछ करना ही नहीं। अब यहाँ पे 3 जोड़ते रहिए इसके अंदर, राइट। अब क्या चाहिए उसके बाद आपको? डी आई। अब इसी में से किसी एक को ए मान लें, मान लिया, एक्स आई माइनस ए। 51 माइनस 57 माइनस 6 माइनस 4, नहीं, क्या आएगा यहाँ पर? 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर से 3 और यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद आपको यू आई निकालना होता है। जो डी आई आपका आंसर आया उसको एच से डिवाइड कर दें। एच कितना है? 3। देखिए फिर से ध्यान से वही डिजिट आ गए, फिर से 1 2 3 आ गए। अब एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ आई यू आई। ये रहा आपका एफ आई, क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होता, आपको याद रखना होता है। मल्टीप्लाई कीजिए, -30 -110, ये तो ऑलरेडी 0। ये आपका प्लस का और ये आपका 50 प्लस का। ये टोटल किया कितना बना? -140। इसको टोटल किया तो क्या बना? 165। क्या बचा आपके पास? बोलिए, गूंगे मत बनिए, मेरा काम नहीं है ये। हाँ जी, क्या है यहां पर भाई? इसमें से इसको माइनस करो ना, 25 बचा आपका यहां पर आंसर। ओके बस फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसका टोटल कितना बनेगा? या तो पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने पर पता चला कि दे नहीं रखा है। टोटल कीजिए टोटल। ये हो गया आपका 125। अरे भैया 125 हुआ ना, ये बन गया 125 और 25 150, 150 तो ये बन गया आपका, और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 250। टोटल हो गया आपका 400, यानी कि सिग्मा एफ आई हो गया 400। ये निकालना है। एक आंसर हमारे पास 57 है, इसका आंसर हमारे पास 25 है, और ये नीचे 400 है। उनका गैप कितना है? 3। 25 के पार्टे पर ये कट गया 8 पे नहीं भैया, 25 से कम 25, 16 पे कट गया। अब 3 को 16 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा? यानी कि 30 को मान लीजिए, ब्रैकेट करेंगे तो आप यहाँ पर 0 लग जाएगी, यहाँ पर 0, 16 कम 16 बच गया आपके पास 14, फिर 0, 16 8 16 7, यानी कि 0.17 आंसर आ गया आपका, आपके सामने आंसर आ गया आपका आपके सामने। ये है इनका माध्य वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th, बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ होगा, कोई चेंजेस नहीं है, खुद करेंगे आप। 7th क्वेश्चन देखिए, है ये भी इजी, लेकिन सिर्फ पॉइंट है इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन एज इट इज ही है। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दी गई है और उसकी बारंबारता आपको दी गई है। 30 घरों पर यह सर्वे किया गया है, इनका टोटल 30 है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। सिग्मा एफ आई जो है हमारे पास, बारंबारता का जो टोटल है वो 30 है। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मजाक मत कीजिए। हो गया। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलती है? लोअर और अपर डिवाइड बाई 2। लोअर अपर को जोड़ा, 2 से भाग किया तो ये आंसर आ गया। कितने का गैप है? 4 का है भैया,
0.04 का, यानी कि 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। ये भी क्लियर। अब क्या करेंगे आप, डी आई निकालेंगे। डी आई यानी कि एक्स आई माइनस ए, एक्स आई निकल चुका है, ए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है ना, किसी को भी इसको हमने ए मान लिया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, -0.12, और इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 0.08 और -0.04, ये 0, ये प्लस का बचेगा आपके पास 0.4 और ये प्लस का बचेगा आपके पास 0.8। अब क्या करते हैं हम, डी आई को यानी कि यू आई निकालने के लिए डी आई को एच से भाग करते हैं। एच कितना है आपका 0.04, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2। फिर क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में आंसर सेम ही आता है आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, एफ आई और एक्स आई की, सॉरी एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई कर देंगे। इस किस से मल्टीप्लाई किया तो -12, 9 दूनी 18, -9, 0, 4, 4, टोटल किया, क्या आंसर आएगा, इसका टोटल बन गया आपका 30, -39, इसका बन गया आपके पास 8, यानी कि -31 रह गया, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू एच। एक आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -31, टोटल कितना है 30, एच कितना है 0.04, इसका दशमलव हटा लीजिए, नीचे आप 100 लगा लेंगे, ऊपर क्या रह जाएगा अब आपके पास। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए 0.14, माइनस का साइन लगेगा, काट लीजिए, कटता है तो कटता है। अब 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 आएगा, और 15 से इसको भाग कर दीजिए, 15 चौके 60, बच गया 2.0, 15 एकम 15, बच गया 5, एक और 0 उतार लेंगे आप, तो 15 तिये 45, यानी कि आपके पास ये आंसर आ गया। और नीचे आपके पास पहले से ही 100 है, ये 100 लगाया था हमने पॉइंट हटाने के लिए, आप पॉइंट को वापस लगा दीजिए, यानी कि 2 डिजिट और छोड़कर पॉइंट लगेगा आपकी बार, 0.14, ये हो गया माइनस का, एक तो ये खुद है, एक 0 इसके पहले आ जाएगी 413। क्लियर। अब इसमें से इसको माइनस करना है आपको, माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 0.0413, ऊपर 0 0 लगा लीजिए, यहाँ पर 0 कैरी कीजिए, यहाँ पर 7 9 एक गया 8, 13 में से 4 गए 9, 0.00, ये जो है आपका आंसर आ गया आपके पास 0.0987, ये आपका आंसर आया। अब आप इस आंसर को ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, कैसे कि 0.0987 है, जब ये डिजिट 5 से बड़ा हो जाता है ना तो इसमें 1 जुड़ जाता है आगे आकर, तो यानी कि 0.099, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, और इसको भी आप आगे बढ़ा सकते हो तो ये 0.01 हो सकता है, यानी कि ये भी आंसर आपके पास एकदम सही स्टिक पॉइंट निकला है, पॉइंट से डरे ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। 8th पर देखिए क्या है। 8th क्वेश्चन में एक रिकॉर्ड है बच्चों का, चलिए हमें जो क्वेश्चन है वो उस पर ध्यान दीजिए। 40 बच्चों का रिकॉर्ड है ये। क्या इनके लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है? सही बात है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या इनके बीच का जो गैप है वो सेम है? नो सर। तो यहां पर आपका स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि नहीं लगेगी। अब क्या करें? अब आप प्रत्यक्ष विधि या आपका कल्पित विधि उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब मजबूरी में आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा।
अब xi निकाल लीजिए, क्या निकला xi 3, क्या निकलेगा 16, 8, क्या निकला 24, 12, क्या निकल, देखो हर एक चीज़ निकालनी पड़ रही है, उसमें निकालनी नहीं पड़ती थी, यही इसलिए वो मेथड सबसे अच्छा है। कितना बन गया 34, 17, 48, 24, ये कितना बनेगा अब आपका 50 और 16 66, 66 का आधा 33, ये कितना बनेगा आपका 80, 2 78, 78 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा 39। देखिए कितना टाइम लग गया यहीं तक, वरना हम बहुत आगे निकल चुके होते। अब सबसे बड़ा टाइम तब लगेगा, FI XI कीजिए, 11 तिया 33, 10 8 80, 12 से 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 तिया 99 और 39 एकम। अब इनका टोटल कीजिए, इसीलिए मैं आपको इस विधि से दूर रखता हूँ। ये हो गया आपका 7, 7 और 8 15, रह गया 5, 5 और 6 11, रह गया 1, 1 और 1 10, रह गया 0, 10 और 9 मतलब 9 ही रह गया, 1 2 3 और 3 6, 6 14 का 4, आप जोड़िए मैं अपना जोड़ रहा हूँ, 14 का 4, 4 8 4 12, 12 रह गया 2, 8 8 और 8 16 17, रह गया 7, 7 और 9 16, 16 का रह गया 6, 6 और 3 9, 1 2 3 4, देखना क्या इसका आंसर 499 ही आ रहा है टोटल करने पे। तब तक मैं सवाल आगे निकाल देता हूँ आपका। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI सिग्मा FI 499 डिवाइड बाई 40। आप इसको जब डिवाइड करेंगे 499 40 को 41 जा 40, 42 जा 80, 0 0 पॉइंट 44 जा 160, रह गया 31 और 0 47 जा 12 पॉइंट। आपका जो आंसर है इसके अनुसार क्या आंसर आया बताइए, पीछे 38 है। अरे मैंने आपसे इसका टोटल पूछा था, आप आंसर बताने लग गए मुझे, मैंने इसका टोटल पूछा था। हाँ जी, यहाँ कोई ना कोई मिस्टेक मिलेगी फिर आपकी या मेरी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, सेम आंसर है, पीछे डिजिट मायने नहीं रखते। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेम है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन ना निकले तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ साथ में कि प्लस कैसे करते हैं। किराने की दुकान पे या किसी मेडिकल स्टोर पर आप पर्ची से सामान लेते हैं तो इस तरह से बहुत तेज गति से आपका टोटल करता है। देखिए मैं भी करके दिखाता हूँ, आपको बस नोट करना है। ये हो गया 3 और ये 7 और ये 15, 15 का रह गया 5, 5 6 11, 11 का रह गया 1, ये हो गया 10, 10 का बन गया 0, 9 का 9, और यहाँ पर हो गया 8 3 11, 11 का 1, ये हो गया 9, 9 और 6 15, 15 का रह गया 5, 5 और 9 14, 14 का रह गया 4, 4 और 9 13, 13 का रह गया 3 यार, और 3 और 1 4, और ये 1 2 3, 1 2 3 6 और 1 7 और जोड़ दीजिए इसमें, ये आपका है। अरे नहीं गलत कर दिया मैंने, टोटल दोबारा करता हूँ, एक थोड़ा मिसिंग हो गया स्टेप, दोबारा देखिए शुरू से। 4 और 8 12, 12 का रह गया 2, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 का रह गया 7, 7 और 9, 7 और 9 16, 16 का रह गया 6, मैंने यहाँ लिख दिया। 1 2 3 ये हासिल हैं, 1 2 3 और 8, ये नहीं जोड़ा भैया अब की बार हमने 1 2 3 और 8 11, 11 का रह गया 1, और 9, 9 और 6 15, 15 का रह गया 5, 5 और 9 14, 14 का रह गया 4, 4 और 9 13, 13 का रह गया 3, 3 और 6, 3 और 6 नहीं भैया 3 और 3 6, और 1 2 3 4 इसके आगे लगा दीजिए। ये देखिए इतनी तेज गति से वो टोटल कर लेते हैं अपना। अब वो क्या करते हैं, जैसे ही 10 से आगे जाते हैं ना, वो 10 के नाम का 1 रख लेते हैं, अगले को जोड़ते चलते हैं। फिर जैसे ही 10 बन गया या 10 का 0 भी बन गया, उसको 1 लगा देते हैं, बाकी को आगे
छोड़ देते हैं, फिर बाद में इस कैरी को आगे जोड़ लेते हैं। एक बार और देखिएगा, ये हो गया आपका 99, 38, 47, 96, 6655। इसका टोटल देखिए दोबारा से, ये हो गया 17, 17 का 7, 7 और 7 14, 14 का 4, 8 और 4 12, 12 का 2, 2 और 9 11, 11 का 1, 1 बचता है ना, 1 और 5 6। अब इनको जोड़ो, 1 2 3 4, 4 और 9 13, 13 का 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 की 0, 0 9, 9 और 6 15, 15 का 5 और 5 10, 10 की 0। एक यहाँ पर भी जोड़ लीजिए, इसको भी 1 2 3 4, 4 यहाँ पर आएगा, इसका आंसर 406 बन जाएगा। तो इस गति से हम आपका वो जो है टोटल करते हैं। धन्यवाद।